नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर मैजिक नफ़ो पे। आज है 19 अगस्त 2022। मार्केट थोड़े समय में खुलने वाली है और फ्लैट ओपनिंग की उम्मीद है। हो सकता है 10-20 पॉइंट का कट भी हो। तो देखते हैं आज मार्केट कैसे पोजीशनड है और आज मेरे पास लॉन्ग और शॉर्ट वॉच लिस्ट पे क्या क्या है। तो स्टार्ट करते हैं एफआईआई मार्केट पोजीशनिंग से। तो एफआईआईज ने लॉन्ग्स कट करने शुरू कर दिए हैं और शॉर्ट्स ऐड करने शुरू कर दिए हैं। स्टॉक फ्यूचर्स जिन पे कल भी काफ़ी एग्रेसिव लॉन्ग बुकिंग और शॉर्ट एडिशन हुआ था, उसमें वो ट्रेंड आज भी बरकरार रहा। तो आज लगातार दूसरा दिन है जब एफआईआईज ने अपनी लॉन्ग पोजीशंस कवर करके शॉर्ट पोजीशंस ऐड करी हैं। तो हो सकता है ये 18,000 के आसपास में कंसोलिडेशन, पुल बैक या सेक्टर रोटेशन आने की उम्मीद हो। अब देखते हैं कि चार्ट्स क्या कह रहे हैं आज के लिए। तो शुरू करते हैं निफ्टी के चार्ट से। निफ्टी पे जैसा कि आप देख सकते हैं आरएसआई डाइवर्जेंस आया है। तो यहाँ पे निफ्टी ने एक हायर हाई बनाया है और मोमेंटम पे लोअर हाई बना है। ये लोअर हाई तब कंफर्म होगा अगर आज का ओपनिंग कैंडल जो है उसका क्लोज 19,667 के नीचे आता है। तो ये जो इसका क्लोजिंग लेवल है 17,968.45, तो इसके नीचे अगर क्लोज आता है फर्स्ट आवरली कैंडल का या फर्स्ट 75 मिनट कैंडल का, तो डाइवर्जेंस जो है वो कंफर्म हो जाएगी। लेकिन अगर मार्केट खुलते ही ऊपर की तरफ दौड़ना शुरू कर देती है तो चांसेस आर की डाइवर्जेंस नहीं बनेगी। लेकिन अगर ये डाइवर्जेंस बनी तो हो सकता है कि आज एक डिप आए या फिर एक छोटा कंसोलिडेशन और करेक्शन जो है वो हो, जिससे कि एक ये बेस बना करके फिर 18,000 के ऊपर शूट ऑफ कर सके। तो आज का जो व्यू है वो अभी भी बाय ऑन डिप्स और लॉन्ग की तरफ ही है, लेकिन कॉशियसली लॉन्ग, क्योंकि यहाँ पे मार्केट पोजीशनिंग देखते हुए, एफआईआईस की कवरिंग देखते हुए और ये डाइवर्जेंस की संभावना देखते हुए ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि शुरू के हाफ में एक डिप आ जाए। दैट बीन सेड, मार्केट अभी भी लॉन्ग की ही है क्योंकि एफआई पोजीशनिंग भी अभी भी नेट लॉन्ग है और ओवरऑल मोमेंटम बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो एफ आई आईज अभी भी फ्यूचर्स में 53%, 53% नेट लॉन्ग है और स्टॉक के फ्यूचर्स में वो अभी भी 59% नेट लॉन्ग है। तो ओवरऑल सभी पार्टिसिपेंट्स जो इस समय नेट लॉन्ग पोजीशन पे हैं। तो देखते हैं आज लॉन्ग वॉच लिस्ट पे मेरे पास क्या क्या है। शुरुआत करते हैं एनटीपीसी से। ये कल भी लॉन्ग वॉच लिस्ट पे था। कल मैंने कहा था कि ये हो सकता है कि ये इस बॉक्स की अपर एज को टेस्ट करे और वहाँ से बाउंस करे तो ये काफ़ी अच्छी एंट्री दे सकता है, और वैसा ही हुआ। इसने बॉक्स के अपर एज को टेस्ट किया है। आज अगर ओपनिंग में पहले घंटे में ये इन लेवल्स को एक्सीड करता है 61.35 और ऊपर की तरफ जाना शुरू करता है, तो संभावना है कि ट्रेंड कंटिन्यूशन में एक अच्छा मूव दे, क्विक अप मूव दे, जैसे हमने यहाँ पे कैप्चर किया था वैसे ही एक मूव यहाँ पे भी आने की संभावना है। अगला स्टॉक लॉन्ग वॉच लिस्ट पे पेज इंडस्ट्रीज। सो पेज इंडस्ट्रीज ऑल टाइम हाई के बहुत करीब है और ये इस कंसोलिडेशन रेंज के टॉप एज पे बंद हुआ है बिल्कुल। तो ये भी अगर थोड़ा सा गैप अप पे खुल के ऊपर की तरफ जाता है या फिर इस कैंडल के बीच में कहीं पे खुल के 50,000 के आसपास खुल के ऊपर की तरफ जाता है, तो संभावना है कि ये एक अच्छा ट्रेंड कंटिन्यूशन मूव दे सकता है। काफ़ी स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में था, कंसोलिडेशन में है, उसके अपर रेंज के पास क्लोज हुआ है। तो ये स्टॉक काफ़ी हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप है। अगर ये पहले घंटे में ऊपर की तरफ जाता है, पहले 10-15 मिनट में ऊपर की तरफ जाता है, तो ये एक बहुत अच्छा ट्रेड दे सकता है ट्रेंड एंट्री के लिए। एक और स्टॉक अडानी पोर्ट्स। तो यहाँ पे भी पहले हमने एक अच्छा मूव कैप्चर किया था और यहाँ से इसने वापस आकर के ये इस रेंज के ऊपर की तरफ इसने काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव दिखाया है। तो ये 2 दिन पहले भी लॉन्ग वॉच लिस्ट पे था और अभी लग रहा है कि ये ट्रेंड कंटिन्यू होगा। तो अगर आपने इसमें एंट्री नहीं ली थी तो आज पहले घंटे में हो सकता है कि एक अच्छी एंट्री दे ट्रेंड कंटिन्यूशन के लिए, क्योंकि इसमें इस समय ओवरहेड, सप्लाई, हैंग कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे काफ़ी क्लियर मूव आ सकता है ऊपर 900 तक का। तो अडानी पोर्ट स्पेशल भी आज के लिए लॉन्ग वॉच लिस्ट पे है।
आईटीसी लिमिटेड ये भी ऑल टाइम हाई के करीब है और कल काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव आया है, डे हाई के पास में बंद हुआ है और सेलिंग प्रेशर नहीं था स्टॉक पे। तो ये हालांकि पहले घंटे में थोड़ा रिट्रेसमेंट आया, वो सारा का सारा काफ़ी रीजनेबल वॉल्यूम्स के साथ में कवर हुआ है। तो इसको भी लॉन्ग के लिए वॉच लिस्ट पे रखा हुआ है। ये हो सकता है ट्रेंड आगे कंटिन्यू करे ऑल टाइम हाई पे। ये जैसा मूव यहाँ पे दिया था इस कंसोलिडेशन के बाद में एक मूव और दे दे तो यहाँ पे भी एक अच्छा ट्रेंड मूव कैप्चर करने की संभावना है अगले 3-4 दिन के लिए। ग्रैन्यूल्स इंडिया ये कल भी लॉन्ग वॉच लिस्ट पे था। इसने ये अपने कंसोलिडेशन बॉक्स का काफ़ी स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दिया था और जैसा कि कल सुबह कहा था कि अगर ये पलट के थोड़ा नीचे 320-322 के आसपास आता है तो एक अच्छी एंट्री दे सकता है। और कल ये लगातार ये 324 के आसपास सपोर्ट लेता रहा है। तो यहाँ पे हो सकता है कि एक आज अच्छी एंट्री मिले इस स्विंग लो का स्टॉप लॉस लेके। अगर ये पहले घंटे में अच्छी मूव दिखाता है ऊपर की तरफ, पहले 10-15 मिनट में ही अगर ये ऊपर अच्छी मूव दिखाता है तो ये एक लो स्टॉप लॉस के साथ में अच्छी ट्रेंड एंट्री बन सकती है। ऐसा ही एक और सेटअप LIC हाउसिंग फाइनेंस, ये भी 3-4 दिन पहले हमारी लॉन्ग वॉच लिस्ट पे था और ये पिछले 2-1 दिन से कंसोलिडेट हो रहा है और ऐसा लग रहा है कि ये अब ऊपर की तरफ जा सकता है। तो ये प्रीवियस स्विंग हाई के ऊपर इसने थोड़ा बहुत ट्रेड किया है, वहीं पे कंसोलिडेट हुआ है। अब अगर ये इस रेंज का अपर एंड 400 का एक राउंड नंबर का भी साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस होता है, अगर ये इसको यहाँ से तोड़ता है तो एक काफ़ी छोटे से स्टॉप लॉस के साथ में एक ट्रेंड एंट्री यहाँ पे भी बन सकती है। तो अगर मार्केट ने थोड़ा सा कंसोलिडेट हो करके 18,000 तोड़ के ऑल टाइम हाई की तरफ जाना है तो ये उनमें से ये सारे के सारे स्टॉक्स जो हैं ये कंसोलिडेशन अपना तोड़ के ऊपर की तरफ जाने के लिए बिल्कुल तैयार स्टॉक्स हैं। तो इन सब को इसलिए आज वॉच लिस्ट पे रखा है। एक और स्टॉक L&T जो कुछ दिन पहले लॉन्ग वॉच लिस्ट पे था जिसमें एक अच्छा मूव कैप्चर हुआ था। यहाँ पे कल इंट्राडे में एक लॉन्ग सिग्नल आया था तो इसको मैंने यहाँ पे 1873 के आसपास लॉन्ग किया था। तो पोजीशन अच्छी मूव दे गई उसके बाद। तो इसमें इस समय तो स्टॉप लॉस जो है काफ़ी स्टीप बैठेगा, लेकिन अगर ये यहाँ पे कंसोलिडेट करके वापस ये 1880 के आसपास टेस्ट करता है और वहाँ से फिर पलटता है तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा मूव आ सकता है फिर से ट्रेंड एंट्री के लिए, अगर ये इस तरह से मूव करता है तो। एक और स्टॉक जो कल भी लॉन्ग वॉच लिस्ट पे था और आज भी लॉन्ग वॉच लिस्ट पे है वो है रेन इंडस्ट्रीज़। तो इसने काफ़ी स्ट्रॉन्ग अप मूव दिया था, अपवर्ड एजिंग कंसोलिडेशन है। इस कंसोलिडेशन रेंज के ब्रेकआउट पे हो सकता है कि एक अच्छा ट्रेंड एंट्री ट्रेंड कंटिन्यूशन मूव मिले। यहाँ पे भी 200 का राउंड नंबर है जो अगर पार होता है तो 201 के आसपास इसको लॉन्ग किया जा सकता है स्विंग लो का स्टॉप लॉस लेके और ये भी एक अच्छा ट्रेंड कंटिन्यूशन मूव दे सकता है। SRF इसने भी अपनी ये कंसोलिडेशन रेंज का कल ब्रेकआउट दिया है और उसके बिल्कुल ब्रेकआउट के पास ही क्लोज हुआ है। तो यहाँ पे भी ओपनिंग एक्शन देखना पड़ेगा। अगर ओपनिंग एक्शन पॉजिटिव है, ट्रेंड कंटिन्यूशन जैसा लग रहा है तो यहाँ पे भी एक छोटे स्टॉप लॉस के साथ में एक ट्रेंड एंट्री का अच्छा पॉसिबिलिटी बन सकती है। नवीन फ्लोरीन ये कुछ समय से लॉन्ग वॉच लिस्ट पे चल रहा है मेरे पास। तो इसमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग रैपिड मूव्स आए हैं और उसके बाद से कंसोलिडेट कर रहा है लगातार। पहले हम इस लाइन को फॉलो कर रहे थे पर उसको बस छू करके वापस आया तो अब लाइन को थोड़ा एडजस्ट किया है। तो ये लेवल्स जो हैं इसके 4368 और 4680 के बीच के, इसके सभी भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल्स बने हुए हैं। अगर इस कंसोलिडेशन ट्रेंड का ब्रेकआउट आता है जो हो सकता है आज आ जाए तो यहाँ पे एक अच्छा लॉन्ग ट्रेंड एंट्री यहाँ पे भी मिल सकती है हमें। एक और स्टॉक जो एक अच्छे अप ट्रेंड में है ग्रासिम। इसने ये अभी पिछले कुछ दिनों में ये एक ट्रायंगुलर सा कंसोलिडेशन दिया है और हो सकता है ये ट्रायंगल अभी ख़त्म ना हुआ हो सकता है कि ये अभी थोड़ा और इस रेंज में कंसोलिडेट करे, इसको और नैरो करे और उसके बाद ब्रेकआउट दे।
लेकिन जब भी इस पैटर्न का ब्रेकआउट होगा, आज की डेट में अगर ब्रेकआउट देखना है तो रिलायबल ब्रेकआउट पॉइंट जो है वो 1639 के आसपास है। तो जब भी इस पैटर्न का ब्रेकआउट होता है, कंप्लीशन होता है, तो ग्रासिम में भी ट्रेंड कंटिन्यूशन की आशा करी जा सकती है। तो एक अच्छा मूव ग्रासिम में भी बन सकता है। बैंक्स जिन्होंने कल मार्केट को जनरली आउट परफॉर्म किया, उनमें दो बैंक्स हैं जो अभी अच्छा मूव दे सकते हैं विद लो रिस्क एंट्री। वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसमें कि ये अच्छा एक करेक्शन आया था और ये ऑल टाइम हाई के बहुत पास चल रहा है। तो आप देख सकते हैं ऑल टाइम हाई के बिल्कुल करीब से आया था। तो यहाँ पे अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाती है, बैंक्स एज ए सेक्टर ऊपर की तरफ जाते हैं, तो यहाँ पे एक अच्छा ट्रेंड कंटिन्यूशन मूव मिल सकता है। अगर ये ऑल टाइम हाई तक जाता है तो हो सकता है कि वहाँ पे कंसोलिडेट करके फिर एक और ब्रेकआउट दे, जो काफ़ी एक्सप्लोसिव मूव हो सकता है। तो ये भी लॉन्ग वॉच लिस्ट पे बना हुआ है। यहाँ पे भी एक लो स्टॉप लॉस के साथ में अच्छा ट्रेड आ सकता है। फेडरल बैंक, जिसने कि यहाँ पे ये जिसकी जो अप ट्रेंड की लाइन थी उसको तोड़ा, लेकिन उसके ठीक वापस ऊपर आ गया। तो ये एक बेयर ट्रैप सा था जो फेडरल बैंक ने बनाया, जो एक काफ़ी अच्छा बुलिश सिग्नल है। अगर ये अपनी इस कंसोलिडेशन जोन को तोड़ के ऊपर की तरफ मूव करता है तो यहाँ से 8 से 10% का मूव आ सकता है। तो संभावना ये भी है, अगर मार्केट कंसोलिडेट होती है तो ये एक्चुअली इसको एक पूरा ट्रायंगल बना दे, जिसमें ये ए वेव थी, ये बी वेव थी, तो अभी सी, फिर डी, फिर ई, और उसके बाद ब्रेकआउट दे। तो ये वॉच लिस्ट पे है। देखते हैं कि ये ट्रायंगल बनाता है या फिर आज ही कंसोलिडेशन जोन को तोड़ के ऊपर की तरफ जाता है। लेकिन जब भी जाएगा ये ऊपर की तरफ एक अच्छा मूव दे सकता है, और अगर ये ऊपर की तरफ नहीं तोड़ता तो हो सकता है कंसोलिडेट करके फिर रिवर्स करे। हिंडाल्को, इसका भी ऑलमोस्ट वैसा ही पैटर्न है, ब्रेकआउट वाला। आप देख सकते हैं स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है, और ये एक नैरो रेंज में कंसोलिडेट हो रहा है। तो ये भी अगर ये 442-44 के लेवल के ऊपर अगर आता है, ये जो स्विंग हाइज रहे हैं, इनको तोड़ के ये ऊपर की तरफ जाता है, तो यहाँ पे भी हो सकता है एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ में अच्छा ट्रेंड कंटिन्यूशन का मूव हमें मिल जाए। तो ये भी आज के लिए लॉन्ग वॉच लिस्ट पे है। एक और स्टॉक जो बहुत स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है, JSW स्टील, और पिछले कुछ दिनों से बहुत नैरो रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है। और नैरो रेंज के ब्रेकआउट जो होते हैं वो नॉर्मली रेगुलर ब्रेकआउट से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट्स होते हैं। तो अगर मेटल्स एज ए सेक्टर ऊपर की तरफ जाता है, स्टील के स्टॉक्स अच्छा परफॉर्म करते हैं, तो JSW जो है वो बाकियों के मुकाबले हो सकता है अगले एक आधो दिन में बेहतर रिटर्न दे। तो ये भी इस कंसोलिडेशन जोन में नज़र पे बना हुआ है, और अगर इस जोन का ब्रेकआउट आता है तो हो सकता है कि यहाँ पे भी एक अच्छा ट्रेंड कंटिन्यूशन हमें देखने को मिले। IT सेक्टर हालांकि मंदी में चल रहा है, लेकिन सेक्टर रोटेशन अगर शुरू होता है, कंसोलिडेशन में नॉर्मली होता है, और IT अगर तेज़ी पकड़ता है तो कोफोर्ज को नज़र में रखा जा सकता है। ये आज के लिए लॉन्ग वॉच लिस्ट पे है। ये भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव दे के ऊपर की तरफ आया था, उसके बाद से ये भी लगातार ये एक रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है, डाउनवर्ड स्लूपिंग है हल्का सा, और इस रेंज के टॉप एंड के बहुत पास आया है। तो अगर ये रेंज टूटती है तो हो सकता है कि कोफोर्ज में भी एक ट्रेंड कंटिन्यूशन मूव आए, जो कि लगभग 10% का मूव आराम से दे सकता है। एक और स्टॉक सिमिलर पैटर्न के साथ एम्फेसिस ने हालांकि उतना आउट परफॉर्म नहीं किया। IT जिस हिसाब से मूव हुआ था बीच में, उतना आउट परफॉर्मेंस नहीं आया, लेकिन उसका कंसोलिडेशन का जो टाइम है वो काफ़ी रहा है। तो टाइम वाला जो कंसोलिडेशन होता है, यहाँ पे अच्छा बेस बन जाता है, तो अच्छे बेस का ब्रेकआउट जो होता है वो हमेशा ज़्यादा संभावना रखता है पॉजिटिव ब्रेकआउट और एक्चुअली सक्सेसफुल ब्रेकआउट होने का। और ये भी अब अपनी रेंज के बहुत टॉप एंड के पास क्लोज हुआ है। तो अगर जैसे मैंने कहा सेक्टर रोटेशन आता है, IT सेक्टर ऊपर की तरफ जाता है, तो एम्फेसिस भी एक अच्छा मूव दे सकता है। देखते हैं शॉर्ट वॉच लिस्ट पे क्या क्या है अभी भी। तो डिवी स्लैब अभी भी शॉर्ट वॉच लिस्ट पे बना हुआ है। ये अपने इनिशियल ड्रॉप के बाद में साइडवेज कंसोलिडेट कर रहा है, और ये कंसोलिडेशन की रेंज जब भी टूटती है, ये बल्कि जब ये 3700 के नीचे अगर आता है तो ये अच्छा ट्रेंड कंटिन्यूशन मूव दे सकता है। हो सकता है ये भी एक दो दिन और कंसोलिडेट करे। ये ऐसा लग रहा है कि ये यहाँ पे एक ट्रायंगल सा बना रहा है,
तो हो सकता है इस ट्रायंगुलर पैटर्न में अभी ये थोड़ा टाइम और मूव करे। तो लेकिन जब भी इसका ब्रेकआउट आएगा या ब्रेक डाउन आएगा तो एक बहुत अच्छा मूव दे सकता है। तो ये शॉर्ट की वॉच लिस्ट पे आज के लिए बना हुआ है। एक और स्टॉक जो शॉर्ट वॉच लिस्ट पे कुछ दिनों से था, एल्केम लैब्स। ये इसका काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया था जिसको इसने कल तोड़ा लेकिन पलट के वापस आया। अब इस सपोर्ट एरिया के बिल्कुल बॉटम एज की तरफ बंद हुआ है। तो एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ में एक रीज़नेबल एंट्री थी। तो इस पे को भी आज के लिए फिर शॉर्ट वॉच लिस्ट पे रखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है कि शॉर्ट ट्रेड आगे कंटिन्यू हो, गिवन कि फार्मा एज अ सेक्टर थोड़ा वीक चल रहा है। तीसरा शॉर्ट वॉच लिस्ट का स्टॉक जो फिर से फार्मा से ही है, एबट। तो एबट ने काफ़ी स्ट्रॉन्ग डाउन मूव दिया है और ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिवर्सल था। हो सकता है एक्चुअली रिवर्सल ही हो। तो अगर आप देखेंगे तो इसने बहुत ही शॉर्ट पीरियड में ये 7 दिनों के अंदर 10% का डाउन मूव दिया है। और जो लास्ट इसका डाउन मूव था वो तो मात्र 3 दिन के अंदर 9% का डाउन मूव था। तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग डाउन मूव था जिसके कंटिन्यू होने की संभावना है। अभी इसका कंसोलिडेशन का टाइम थोड़ा कम है। आइडियली अच्छे मूव के लिए बेहतर होगा अगर ये यहाँ पे थोड़ा और कंसोलिडेट करे और उसके बाद नीचे की तरफ ब्रेक डाउन दे। पर मार्केट है, कुछ भी 100% नहीं होता, कहना संभव है कि वो कहाँ पे ब्रेक डाउन देगा। तो ये भी वॉच लिस्ट पे है। अगर यहाँ पे एक अच्छा ट्रेंड कंटिन्यूशन आता है, अगर ये वाले लेवल्स टूटते हैं, 18,850 का लेवल टूटता है, तो यहाँ पे हो सकता है कि ये आज ही ट्रेंड कंटिन्यूशन का मूव दे दे। तो ये भी आज के लिए वॉच लिस्ट पे, शॉर्ट वॉच लिस्ट पे बना हुआ है। आखिरी स्टॉक आज का शॉर्ट वॉच लिस्ट पे इंटेलेक्ट डिज़ाइन। इंटेलेक्ट डिज़ाइन ने एक अच्छा डाउन मूव दिया था जिसका एक पार्ट कैप्चर भी किया था। इस पे हमारा फाइनल टारगेट जो था वो 580 करीब का था, पर इसमें एक अच्छा डिसेंट पुल बैक आया है जो आईटी के साथ में था। अगर आईटी एज अ सेक्टर आज वीक रहता है या फिर ये वाले लेवल्स 610 के लेवल्स ब्रेक करके आज तेज़ी से नीचे की तरफ जाता है तो हो सकता है ये 680 की जर्नी रिज्यूम कर रहा हो। तो ये भी आज के लिए शॉर्ट वॉच लिस्ट पे है, क्योंकि अगर मार्केट नीचे जाती है, आईटी नीचे जाता है, तो ये एक अच्छा मूव दे सकता है। आज के लिए दोस्तों इतना ही। अगर आपको ये रिसर्च अच्छी लगी, आपको इस वीडियो से कुछ फ़ायदा हुआ तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि इसी से प्रोत्साहन मिलता है और कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलती है। अगर आपको इसमें से कोई एनालिसिस ऐसा लगा गलत था या आप उससे डिसएग्री करते हैं तो प्लीज़ कमेंट्स में बताइए। मैं हर कमेंट पढ़ता हूँ और जो भी उपयुक्त प्रतिक्रिया होगी वो मैं अवश्य करूँगा। तो अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।